प्रारंभिक समय में विपणन से तात्पर्य वस्तुओं के क्रय विक्रय से था। मतलब कि पहले के समय में वस्तुओं को खरीदने बेचने को विपणन कहा जाता था। आगे है, दूसरे शब्दों में माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली सभी क्रियाओं को विपणन में सम्मिलित किया जाता था। ये जो है विपणन से तात्पर्य वस्तुओं के क्रय विक्रय से था। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि कोई कंपनी है, उस कंपनी से जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है उसको उत्पादक कहेंगे, और जो वस्तुओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहेंगे। तो वस्तुओं के उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने वाली सभी क्रियाओं को विपणन में सम्मिलित किया जाता था। जो भी क्रियाएं होंगे उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने में, सबको विपणन में सम्मिलित किया जाता था। आगे है, उत्पादन बाहुल्य एवं विविधता के फलस्वरूप विपणन के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। बाहुल्य मतलब हुआ अधिकता। उत्पादन जब अधिक मात्रा में होने लगा तो इससे विपणन के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। आगे है, तथा विपणन का केंद्र बिंदु उपभोक्ता बन गया। फलतः विक्रेता का बाजार क्रेता के बाजार के रूप में परिवर्तित होने लगा। उत्पादन बाहुल्य एवं विविधता के फलस्वरूप क्या हुआ? तो विपणन के क्षेत्र में परिवर्तन हुए तथा विपणन जो है इसका केंद्र बिंदु उपभोक्ता बन गया। विपणन का केंद्र बिंदु उपभोक्ता बन गया, इसका मतलब यह है कि जिधर उपभोक्ता ज़्यादा था उधर क्रय विक्रय ज़्यादा होने लगा, क्योंकि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होंगे वहाँ आवश्यकता ज़्यादा होगा तो क्रय विक्रय भी ज़्यादा होगा। इसलिए विपणन का केंद्र बिंदु उपभोक्ता बन गया। फलतः विक्रेता का बाजार क्रेता के बाजार के रूप में परिवर्तित होने लगा। विपणन का केंद्र बिंदु उपभोक्ता जाने के फलस्वरूप क्या हुआ? तो विक्रेता का बाजार जो था वह क्रेता के बाजार के रूप में परिवर्तित होने लगा। व्हीलर के अनुसार, अब व्हीलर क्या कहते हैं विपणन के बारे में? तो व्हीलर कहते हैं विपणन उन समस्त साधनों एवं क्रियाओं से संबंधित है जिनसे वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है। मान लीजिए कि एक आदमी है, वो वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो हम उस आदमी को कहेंगे उत्पादक। वह आदमी वस्तुओं का उत्पादन करके उसे बेचेगा। उनके वस्तुओं को मैं खरीदता हूँ, मैं उपभोक्ता हूँ। तो वह आदमी उस वस्तु को उत्पादन करके मेरे तक पहुँचाने के लिए साधनों और कई क्रियाओं के बाद मेरे तक वस्तु को पहुँचाया होगा। व्हीलर कहते हैं कि विपणन उन समस्त साधनों एवं क्रियाओं से संबंधित हैं जिनसे वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है। पायले क्या कहते हैं विपणन के बारे में? पायले के अनुसार विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। पायले ने विपणन के बारे में कहा है कि विपणन में क्रय एवं विक्रय मतलब कि खरीद एवं बिक्री, यही दोनों क्रियाएं होती है। वही बात है, विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। आगे है, फिलिप कोटलर के अनुसार, फिलिप कोटलर क्या कहते हैं विपणन के बारे में? तो विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। फिलिप कोटलर कहते हैं विपणन के बारे में कि विपणन जो है वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय मतलब होता है लेन देन। तो जो लेन देन जिसको बोलते हैं विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। जैसे किसी वस्तु की आपको आवश्यकता है और वो वस्तु आपको चाहिए, लेकिन इसके बदले आपको भी कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया लेन देन। तो फिलिप कोटलर कहते हैं कि विपणन जो है वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा मतलब कि लेन देन की प्रक्रियाओं के द्वारा लेन देन करके आवश्यकताओं, जो आपकी आवश्यकता है और जो इच्छा है उसकी संतुष्टि के लिए की जाती है। तो विपणन जो है वह क्रिया किसके द्वारा किया जाता है? तो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा। किसके लिए किया जाता है? तो आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए। आगे है प्रोफेसर पॉल मजूर के शब्दों में। प्रोफेसर पॉल मजूर क्या कहते हैं विपणन के बारे में? समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। प्रोफेसर पॉल मजूर ने कम शब्दों में कहा है कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है।
इसके बाद है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहते हैं? विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है जो उत्पादक से उपभोक्ता के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह का नियमन करती है। तो विपणन जो है, विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है। किन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है? तो जो उत्पादक से उपभोक्ता के बीच, किसके किसके बीच? तो उत्पादक से उपभोक्ता के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह मतलब हुआ कि उत्पादक से उपभोक्ता तक जो वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाया जाता है उसका नियमन करती है। कौन? विपणन। अब है विशेषता या प्रकृति। इन सब बातों को विशेषता या फिर प्रकृति में लिख सकते हैं। विपणन की प्रमुख विशेषताएं हैं जो विपणन के प्रकृति की ओर इंगित करते हैं। नंबर 1, एक मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया यह विपणन की विशेषता भी है और विपणन की प्रकृति भी है। इसमें है विपणन को एक मानवीय क्रिया इसलिए कहा जाता है कि विपणन का कार्य मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए किया जाता है। विपणन को मानवीय क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि विपणन जो है, तो विपणन का कार्य मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए किया जाता है। विपणन का कार्य किनके लिए, किनके द्वारा किया जाता है? तो विपणन का कार्य मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए किया जाता है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि मनुष्य ही किसी सामान को खरीदता है और मनुष्य ही किसी सामान को बेचता है। किसी को किसी सामान की अत्यंत आवश्यक है और वह वस्तु को खरीद लेता है तो उसकी आवश्यकता पूरा हो जाता है। मतलब कि विपणन एक मानवीय क्रिया है। आगे है नीचे, विपणन कार्य में यंत्रों का उपयोग भी किया जाने लगा है। मतलब कि अभी के समय में विपणन कार्य में यंत्रों का उपयोग भी किया जाने लगा है। इसके बाद है लेकिन उनका संचालन मानव द्वारा ही किया जाता है, अतः विपणन एक मानवीय क्रिया है। अब जो है विपणन कार्य में यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा है, लेकिन यंत्रों का उपयोग करने के बावजूद भी इसका संचालन जो है मानव द्वारा ही किया जाता है, अतः इससे पता चलता है कि विपणन एक मानवीय क्रिया है। आगे नंबर 2, सामाजिक आर्थिक क्रिया। इसमें है विपणन एक आर्थिक क्रिया इसलिए है कि यह लाभ के लिए की जाती है। एक बात और जान लीजिए, विपणन क्रिया जो है वो लाभ के लिए की जाती है, इसलिए विपणन एक आर्थिक क्रिया है। आगे है लेकिन इसके साथ यह एक सामाजिक क्रिया भी है, क्योंकि यह कार्य समाज के भीतर रहकर एवं समाज के लिए ही किया जाता है। ये जो विपणन है यह एक सामाजिक क्रिया है। क्यों है सामाजिक क्रिया? तो विपणन कार्य समाज के भीतर रहकर एवं समाज के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी सामान को खरीदना है या फिर बेचना है, उनको तो समाज के भीतर रहकर ही खरीदना और बेचना है, क्योंकि समाज के लोग ही खरीदेंगे या फिर बेचेंगे और यह समाज के लिए ही किया जाता है। अतः विपणन एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है। तो विपणन जो कार्य है यह एक सामाजिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि विपणन कार्य समाज के भीतर रहकर समाज के लिए किया जाता है। इसके बाद है नंबर 3, विनिमय। विनिमय का अर्थ है लेन देन। विनिमय का अर्थ क्या है? लेन देन। आगे है इसके लिए बिना विपणन क्रिया संभव नहीं है। विनिमय जो है इसके लिए बिना विपणन क्रिया संभव नहीं है। मतलब कि विनिमय के लिए विपणन क्रिया बहुत ही जरूरी है। आगे है अतः विनिमय को ही विपणन का आधार माना गया है। विपणन का आधार किसे माना गया है? तो विनिमय को। विनिमय को विपणन का आधार माना गया है। आगे है विपणन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य मूल्य के बदले वस्तु या सेवा के आदान प्रदान की एक क्रिया है। तो विपणन जो है उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य मूल्य के बदले वस्तु या सेवा के आदान प्रदान की क्रिया है। फिलिप कोटलर ने लिखा है कि विपणन का अस्तित्व तब उत्पन्न होता है जब लोग विनिमय द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने का निर्णय लेते हैं। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन का अस्तित्व कब उत्पन्न होता है? तो जब लोग विनिमय द्वारा, किसके द्वारा? विनिमय द्वारा अपनी आवश्यकताएं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने का निर्णय लेते हैं। मतलब कि जब लोग विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तब विपणन का अस्तित्व उत्पन्न होता है। ऐसा कहा है
फिलिप कोटलर ने। इसके बाद है नंबर 5 सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक क्रिया में है किसी भी धर्म या संस्कृति को मानने वाले किसी भी देश या काल में निवास कर रहे हो तो बिना विपणन के कार्य नहीं होगा। इसमें कहता है कि किसी भी धर्म या संस्कृति मानने वाले या फिर किसी भी देश या काल में निवास करने वाले हो तो बिना विपणन का कार्य नहीं होगा, क्योंकि विपणन कार्य सर्वत्र किया जाता है। विपणन कार्य सभी जगह किया जाता है। आगे है यहाँ तक कि बिना विपणन के संपूर्ण समाज और सभ्यताओं के कार्य अधूरे रह जाएंगे। तो बिना विपणन का क्या होगा, तो संपूर्ण समाज और सभ्यताओं के कार्य अधूरे रह जाएंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि विपणन एक सार्वभौमिक क्रिया है। विपणन एक सार्वभौमिक क्रिया है। एंड थैंक यू। अगले वीडियो में बताऊंगा विपणन के कार्य के बारे में। एंड थैंक यू।